तो एक्सरसाइज 1.5 से पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विचेस। स्विचेस जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लिया होगा 11th स्टैंडर्ड में तो वो जानते होंगे, अन्यथा ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में फिजिक्स में आ ही जाने वाला है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आप कभी लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो पार्ट रहते हैं, आप जानते ही होंगे। पहला पार्ट रहता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वो स्विचेस में आता है और स्विचेस के लिए हमें लॉजिक्स का यूज करना पड़ता है। ये चीज मैं पहले ही बता चुका था कि ये आपको यूज होने ही वाला है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इससे क्या लेना देना है, तो हमारी पहले बात हुई थी कि अगर ट्रू आता है तो उसको हम लिखते हैं 1 और अगर फॉल्स आता है तो उसको यूज किया जाता है फॉर 0। बात क्लियर है? अगर ट्रू है दैट इनपुट इज कंसिडर्ड एज 1, अगर फॉल्स है देन द इनपुट इज कंसिडर्ड एज 0। मतलब आपका कंप्यूटर, आपके स्मार्टफोन्स या जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो 1 और 0 की भाषा समझ रहे हैं तो 1 और 0 की भाषा का मतलब क्या होता है? सो ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0। पर ट्रू कैसे पता चलेगा? किसी भी चीज को पता कैसे चलेगा यार 1 मतलब ये 1 आया है इनपुट, तो इसका मतलब ये रहता है हम उसको कुछ वोल्टेज देते हैं। एक साधारण भाषा में आप बेसिक सर्किट अगर आप डिजाइन करते हैं तो अगर मैंने कह दिया यार 5 वोल्ट का अगर करंट आ रहा है, ठीक है, तो 5 वोल्ट का अगर इनपुट आ रहा है तो आप उसको कह सकते हैं इट इज कंसिडर्ड एज 1। और अब जब वोल्टेज ही नहीं है, 0 वोल्टेज है वहां पर, सो 0 वोल्टेज इज नोन एज 0 इनपुट। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी की चीजें आपको फिजिक्स के सर समझाएंगे ही, बोर्ड्स में आते ही जाएगा, और जहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा तब आप इन चीजों को पढ़ पाएंगे। तो पहली चीज हमने क्या सीखी कि भैया स्विचेस होते हैं, स्विचेस के लिए ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0। गॉट इट? अब आता है स्विचेस दिखाए कैसे जाते हैं। तो पहली चीज देखिए, स्विच को इस तरीके से दिखाया जाता है। यहां पर 2 एंड्स होते हैं उसके और ये स्विच है, ठीक है। एक होता है ओपन स्विच, एक होता है क्लोज स्विच। तो अब ये जो है ये ओपन स्विच है, ओपन स्विच, और ये जो होता है इसको कहते हैं हम क्लोज्ड स्विच। समझ रहे बात को? अब देखिए ओपन स्विच का मतलब क्या होता है। ओपन स्विच का मतलब होता है, यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट इज क्लोज्ड मतलब नो करंट, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। स्विच ओपन है मतलब आपका सर्किट ओपन है। आप समझ रहे हैं बात को? और अगर सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है मतलब करंट ऑफ है। मैं यहां पे सिर्फ सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, करंट ऑफ। करंट ऑफ मतलब सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर कोई कहता है क्लोज्ड स्विच, तो क्लोज स्विच का मतलब होता है करंट ऑन। ये थोड़ा सा समझने में बहुत बार दिक्कत हो जाती कुछ बच्चों को, पर ये ध्यान रखना है ओपन स्विच का मतलब है करंट ऑफ और क्लोज्ड स्विच का मतलब है करंट ऑन। मतलब आपने सर्किट को कंप्लीटली क्लोज कर दिया है, लूप में बना दिया है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज होता है, तो करंट ऑन हो जाता है। गेटिंग इट? नेक्स्ट टॉपिक। अब स्विचेस तो समझ गए कैसे दिखाया जाता है इनको। तो अगर ध्यान से देखिए कोई पी स्विच है, जैसे अब हम स्टेटमेंट ले रहे थे, एक पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट था। अगर मान लो कि मैंने बताया भैया लेट पी जो है उसको मैं S1 से डिनोट कर रहा हूं, मतलब उस स्विच का नाम दे दिया मैंने S1 स्विच, तो नेगेशन ऑफ पी को मैं S1 डैश से डिनोट करूंगा। समझ रहे हैं? नेगेशन ऑफ सिंबल तो एक ही रहेगा, बस उसको हम S1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर P स्टेटमेंट है और उसको मैं S1 से डिनोट कर रहा हूं तो नेगेशन P को मैं S1 डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। बात समझ में? हमारा स्विचेस इन पैरेलल।
और पैरेलल का मतलब होता है और। ठीक, स्विचेस पैरेलल में कैसे रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, पहला स्विच हमने बना दिया S1, दूसरा स्विच बना दिया S2। अब दोनों तरफ एंड पॉइंट्स खुले हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये सर्किट कंप्लीट करने का काम रहता है। आप चाहे तो यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप यहाँ पर एक लैंप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे L बना रहा हूं, L का मतलब होता है लैंप, लैंप या एलईडी। एलईडी क्यों लगाया जाता है किसी भी सर्किट में, तो एलईडी इसलिए लगाया जाता है कि आपका सर्किट प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं। इनपुट हाई लो, जब इनपुट 1 आएगा तो एलईडी ग्लो करेगा, मतलब ट्रू आने पर, और अगर इनपुट लो 0 आ रहा है तो हम ये एलईडी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो S1 S2। अब करंट कैसे फ्लो होता है, तो आपको पता है करंट इस तरीके से फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये चीजें आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये पैरेलल में है, मतलब इसका जो बनेगा ट्रुथ टेबल इसी तरीके से P Q P और Q। बात समझ रहे हो, P Q P और Q। बस हमने जो ट्रू फॉल्स में लिखा था, अब उसको हम लिखेंगे वंस एंड जीरोस में, 1 1 0 0 1 0 1 0। और में क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एडिशन होता है, ठीक है, तो यहां पर ट्रू, एक भी ट्रू देन द आंसर इज ट्रू, सो 1 1 1 और 0 आता है। बात समझ गए। इसी तरीके से स्विचेस सीरीज में भी आते हैं, मैं उसका डायग्राम बना देता हूं सिर्फ आपके लिए। ट्रुथ टेबल मैं पीछे ही स्टार्टिंग में चैप्टर के बता चुका हूं। तो स्विचेस जब सीरीज में होते हैं, स्विचेस जब सीरीज में होते हैं, तो सीरीज का मतलब होता है एंड। एंड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ये पहला स्विच, उसी के आगे मैंने दूसरा स्विच लगा दिया, एक S1 है एक S2 है। यहां पे क्या होगा सर, वही सर्किट कनेक्ट होगा, बैटरी लगाएंगे, एक लैंप लगाएंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये एंड होगा। इसको दिखाने का तरीका भैया, S1 मतलब P, S2 मतलब Q, और वो सिंबल दिखा रहा है P एंड Q। क्या बात समझ में आ रही है। तो सीरीज का मतलब होता है एंड, पैरेलल का मतलब होता है और। तो अब एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, आपको सिंबॉलिक फॉर्म, सॉरी सर्किट दिया हुआ है, उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, और शायद से उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है। बिल्कुल क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल मतलब वही ट्रुथ टेबल बनाना है, बस उसमें वंस और जीरोस का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं, लेट, जो चीजें हमारे लिए जरूरी है। पहली चीज P इक्विवेलेंट टू स्विच S1, Q इक्विवेलेंट टू स्विच S2 एंड R इक्विवेलेंट टू स्विच S3। ठीक, अब ध्यान से देखिए सर्किट की तरफ कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ही आसान है ये चीज। S2 और S3 कैसे हैं सर, ये दोनों सीरीज में, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक लाइन में आ रहे हैं, सीरीज में है। ठीक, तो S2 और S3 सीरीज में है, और सीरीज के लिए मैंने आपको क्या कहा था, एंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीरीज के लिए एंड का मतलब S2 एंड S3 आता है, पर S2 क्या है Q और S3 क्या है R, तो मतलब हमें मिल गया Q एंड R, पहली चीज। अब ध्यान से देखिए, S2 और S3 के पैरेलल कौन है, S1 है। S1 इन दोनों के पैरेलल है, तो दोनों के पैरेलल, पैरेलल का मतलब है और, तो देखिए और कौन है, S1, S1 मतलब कौन है, P, तो यहां पर इस तरीके से हमारा आंसर बना। सो योर सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q एंड R। क्या बात समझ में आ रही है। अब आप बोलोगे सर इसका इनपुट आउटपुट टेबल, तो इनपुट आउटपुट टेबल पहला वाला बना देते हैं, बाकी तो आप बनाने वाले हैं। तो ये आपका असाइनमेंट्स रहेंगे कि मैं सर्किट के सिंबॉलिक फॉर्म बनाने में मदद करूंगा अभी आपकी। आप इसके इनपुट आउटपुट टेबल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या ऐप के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। P Q R, ठीक।
कितने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो इतनी सी जगह में तो नहीं बनेगा। क्यों सर, किसी को याद है? 3 स्टेटमेंट आते हैं तो कैसे लिखा जाता है उन चीजों को? P Q R, ध्यान से। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? Q एंड R चाहिए, तो मैं यहां पे नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा Q एंड R, और उसका नेक्स्ट बनेगा P और Q एंड R। क्या बात क्लियर है? अब देखते हैं कि इनपुट आउटपुट टेबल में क्या क्या जरूरी रहता है। आपको पता ही है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स और 1 ट्रू 1 फॉल्स। याद आ रहा है? तो P के नीचे आएगा 1 1 1 1 0 0 0 0। Q के नीचे आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। आपको याद ही आ रहा होगा फर्स्ट एक्सरसाइज, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और इसी तरीके से R के नीचे क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक, इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? Q एंड R चाहिए। क्या चाहिए? Q एंड R चाहिए। और Q एंड R कैसे मिलता है हमें? तो एंड का मतलब आप जानते हैं, एंड में एक भी फॉल्स, देन द आंसर इज फॉल्स। तो यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0। लास्ट इस कॉलम का और करना है P के साथ, और में एक भी ट्रू, देन द आंसर इज ट्रू। मतलब 1 1 1 1, यहां पर 1 0 0 0। देखिए, चेक कीजिए, आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्विचेस को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ये पार्ट आपके हवाले है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देख पा रहे हैं? यहां पर भी हम वही चीजें लिखेंगे। लेट P मतलब आपका हो गया स्विच S1 और Q हो गया आपका स्विच S2। इसका मतलब S1 डैश जो हो जाएगा वो नेगेशन P हो जाएगा। नेगेशन P मतलब S1 डैश और नेगेशन Q मतलब S2 डैश। हमें सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। इनपुट आउटपुट टेबल आपके हवाले है, तो सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं। देखिए, पहली चीज कौन सी चीज है? सीरीज में। ऊपर 2 चीजें सीरीज में है, एक के बाद एक आ रही है, सीरीज है। सीरीज का मतलब होता है एंड, तो मैं यहां पर एंड लिखूंगा, पर पहला S1 डैश है, मतलब नेगेशन P एंड Q। ये ऊपर वाली चीज कंप्लीट हुई। नीचे क्या है? S1 S2 डैश, मतलब P एंड नेगेशन Q। और दोनों चीजें कैसी हैं? ये दोनों ब्रैकेट कैसे? पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब होता है और। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हुआ। इसका ट्रुथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल आप बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें बनाना है। आप तो जानते ही हैं कि P का मतलब होगा S1, Q मतलब S2, R मतलब S3। मतलब नेगेशन P हो जाएगा S1 डैश, नेगेशन Q हो जाएगा S2 डैश और नेगेशन R हो जाएगा S3 डैश। इज इट क्लियर? अब सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं। तो पहले ऊपर वाले आर्म की तरफ चलते हैं। ये जो ऊपर वाली चीज है इसके ऊपर इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे S1 दिख रहा है। S1 मतलब P दिख रहा है सर, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, और मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसे पेपर में। S1 मतलब सबसे पहले P लिखा। S1 की लाइन में मतलब सीरीज में 2 चीजें दिख रही हैं। क्या देख पा रहे हैं? S1 की लाइन में मतलब S1 की सीरीज में 2 चीजें दिख रही हैं, पर ये दोनों चीजें आपस में कैसी हैं? पैरेलल में है सर। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो उसको पहले पैरेलल में पुट आउट करेंगे। दूसरी चीज, S1 के साथ वो कैसे है? एक लाइन में है, मतलब सीरीज में है, मतलब वहां पर एंड आएगा, तो मैं यहाँ पे P एंड लगता, और पीछे वाली जो दोनों चीजें हैं उनको एक अलग ब्रैकेट में रखूंगा, क्योंकि दोनों चीजें सीरीज में है। यहाँ पे दोनों चीजें जो पैरेलल है वो क्या है? एक S2 डैश है, एक S3 है। S2 डैश का मतलब हो गया नेगेशन ऑफ Q, और S3 मतलब हो गया आपका R, और दोनों पैरेलल में इसलिए क्या आएगा? और। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो पहले तो ऊपर वाली चीज कंप्लीट हुई है हमारी। अब नीचे वाली चीज की तरफ चलते हैं। नीचे क्या है? तो नीचे 2 चीजें एक के बाद एक है, मतलब सीरीज में है, और वो क्या है?
अच्छा, दोनों चीजें क्या है पहले वो लिख लेते हैं। S2 डैश S3 डैश मतलब नेगेशन Q एंड नेगेशन R। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला ब्रैकेट ये रहा, नीचे वाला ब्रैकेट ये रहा, पर ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है सर, और पैरेलल में है इसलिए मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं? और लगा रहा हूं। इसी तरीके से हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हो गया है। आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। कॉलम्स बता देता हूं, कॉलम्स क्या रहेंगे? सबसे पहले P बनेगा, देन Q, देन R, देन नेगेशन Q, नेगेशन R। ठीक, इस तरीके से कॉलम्स बनेंगे। उसके बाद मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? नेगेशन Q और R की। उसके बाद ध्यान से देखिए, नेगेशन Q और R का एंड करना है P के साथ, तो मैं लिख रहा हूं P एंड नेगेशन Q और R, और इस कॉलम को नाम देता हूं 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पीछे वाला ब्रैकेट, नेगेशन Q नेगेशन R, नेगेशन Q नेगेशन R का एंड करना है, नेगेशन Q एंड नेगेशन R, इसका नाम देता हूं सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट ये चीज हो गई, सेकेंड ये चीज हो गई, इन दोनों के बीच में क्या है? और, तो लास्ट में बनेगा हमारा 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से ट्रुथ टेबल बनाना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि P Q R किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दोनों चीजें पैरेलल में हैं, तो मैं पहले इनको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, S1 पैरेलल टू S2, इसका मतलब हो गया P और Q। ठीक, उसके बाद देखिए, इसी से आगे जब चलते हैं तो इनके सीरीज में लाइन में S2 आ रहा है, तो एंड है आएगा, सीरीज है मतलब एंड आएगा, और S2 है इसलिए Q आएगा। बात क्लियर? नेक्स्ट, इसी के आगे एंड लगेगा क्योंकि S2 की सीरीज में आगे दो चीजें हैं, और वो दो चीजें क्या है? एक है S3 और दूसरा है S1 डैश। पर S3 और S1 डैश कैसे है? आपस में पैरेलल है, तो उसके लिए एक अलग ब्रैकेट लगाइए, और S3 का मतलब हो गया R, S1 डैश का मतलब हो गया नेगेशन ऑफ P। क्या बात क्लियर है? इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इनके सिंबॉलिक फॉर्म बना लेते हैं फटाफट हम। पहले 5th की तरफ चलते हैं। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो S1 है, नीचे S1 डैश और S2 डैश है। पहली चीज हम ऊपर वाली कंप्लीट करते हैं, तो ध्यान से देखिए, जो चीज सीरीज में दो चीजें साथ में, उनको एक ब्रैकेट में रखिए। ऊपर सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? मुझे S1 दिख रहा है, मतलब मैं सबसे पहले P लिखूंगा। ठीक, अब इस S1 के पैरेलल में कोई दो चीजें हैं, S1 के पैरेलल में है, तो S1 के पैरेलल में है इसलिए मैं वहां पर और लिखूंगा। और पैरेलल में कितनी चीजें हैं सर? दो चीजें हैं, तो उसको पहले ब्रैकेट में रखते हैं। और वो दो चीजें कैसी हैं? वो दोनों चीजें सीरीज में है। क्या आप देख पा रहे हैं? दोनों चीजें एक लाइन में है। अगर सीरीज में है S1 डैश और S2 डैश, तो मैं लिखूंगा नेगेशन P, नेगेशन Q, और सीरीज में है इसी कारणवश वहां पर एंड लगेगा। ठीक, ये इस तरीके से हमारा पहला वाला जो ऊपर का पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। मैं उसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं। हर पार्ट अगर एक एक लाइन, एक एक आर्म कंप्लीट कर रहे हो आप, उसको एक ब्रैकेट में रखते जाइए। ठीक, अब नीचे वाली दो चीजें क्या? S1 और S2 सीरीज में है, मतलब P एंड Q तो क्लियर है, और उसे मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज, मतलब ये पूरा बड़ा ब्रैकेट जो हमने पहले इसमें सोल्व किया था, और दूसरा ब्रैकेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के वापस से क्या दिख रहे हैं सर? पैरेलल, और पैरेलल का मतलब होता है और। इस तरीके से हमारा पूरा सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हुआ है। ठीक, इसका इनपुट आउटपुट टेबल आपको असाइनमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ नजर दौड़ाइए। हर एक की तरफ चलते हैं। पहले S1 S2 पैरेलल है, एक ब्रैकेट। S2 S3 पैरेलल है, एक ब्रैकेट। S3 S1 पैरेलल है, एक ब्रैकेट। S1 S2, तो मैं लिखूंगा P और Q पैरेलल है। S2 S3 Q और R पैरेलल है, इसमें और ये दोनों भी पैरेलल हैं, R और P। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये पहली चीज दूसरे के एक लाइन में है, मतलब सीरीज में है ऐसे। ठीक, दूसरी तीसरे के कनेक्शन में है, मतलब सीरीज में है, तो इसका मतलब ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, और इस तरीके से हमारा
ये सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक सो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया है और हमें यहाँ से स्विचिंग सर्किट बनाना है। आपको बकवास तो लिखनी ही पड़ेगी। कौन सी बकवास सर? लेट P जो है इज इक्विवेलेंट टू स्विच S1, Q इक्विवेलेंट टू स्विच S2 और R इक्विवेलेंट टू स्विच S3। तो ये काम आपका रहा। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म सीधे सीधे लिख लेते हैं। एक चीज इन शॉर्ट में लिख लेता हूँ, S1 Q इक्विवेलेंट टू S2 एंड R इक्विवेलेंट टू S3। बाकी आप नेगेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम जैसे हमने डिकोड किया था, ये पहली आर्म, ये दूसरी आर्म, ठीक है। अब पहली वाली चीज यहाँ पर दो सर्किट्स दिए हुए या फिर दो स्टेटमेंट दिए, यहाँ दो स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में क्या है? और मतलब एक तो चीज कंफर्म है कि कोई दो चीजें पैरेलल में चल रही हैं। तो सबसे पहले मैंने पैरेलल बना दिया। गॉट इट? अब पैरेलल में है क्या क्या? ये दोनों है। ये दोनों जो पहले वाले में है वो है एंड में। एंड मतलब आप समझते हैं? एंड का मतलब सीरीज। सीरीज मतलब पहला स्विच कनेक्टेड टू दूसरा स्विच। ये कंप्लीट हुआ। नीचे वाले में जो इनको पैरेलल था, सेकंड ब्रैकेट में क्या है? पहला और दूसरा स्विच। तो फर्स्ट स्विच, सेकंड स्विच। अब ध्यान से देखिए कि हमने काम आधा कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट ब्रैकेट में दो स्विचेस थे सीरीज में। फर्स्ट ब्रैकेट पहली वाली आर्म ऊपर वाली, उसमें दो स्विचेस हैं सीरीज में। दूसरी आर्म दूसरे ब्रैकेट में दो स्विचेस हैं सीरीज में, क्योंकि एंड है तो दो स्विचेस सीरीज में। अब स्विचेस का नामकरण करना पड़ेगा। ध्यान से नामकरण कैसे करना है? नेगेशन P है। नेगेशन P मतलब सर पहले तो S1 डैश आ गया, दूसरा उसके साथ में एंड में कौन है? Q मतलब S2 आ गया। अब नीचे वाले के साथ चलते। नीचे वाले ब्रैकेट में देखिए दो हैं, एक P है और एक नेगेशन R है। P मतलब S1 और नेगेशन R मतलब S3 डैश। आर यू गेटिंग इट? अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। बस आपको क्या करना है? सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा ये बताना है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, पीछे एलईडी या लैंप कनेक्ट करना है और वहां मेंशन करना है कि भैया करंट कैसे फ्लो हो रहा है। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आप एक और चीज लिख सकते हैं, दैट L इज इक्विवेलेंट टू लैंप या फिर एलईडी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए। यहां पर भी हमें सर्किट बनाना है, तो बैच वाइज चलते हैं, सॉरी आर्म वाइज चलते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में P एंड Q दिया है। P एंड Q मतलब दो स्विचेस दिए हैं, तो हम सबसे पहले दो स्विच बना देते हैं। ये देखिए, जो भी नामकरण है बाद में करेंगे उन चीजों का। अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है? और दिखा मतलब इसके पैरेलल में कुछ तो चीज है। तो पैरेलल में कुछ है मतलब एक लाइन पैरेलल में ड्रॉ कर दीजिए। ठीक। अब पैरेलल में क्या? ये सारी चीजें हैं सर पैरेलल में। तो ध्यान से देखिए, पैरेलल में क्या है? पहला दूसरा पहला स्विच, ठीक है, एंड है मतलब सीरीज में है, और दूसरा स्विच नहीं है, दूसरा ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट आ गया मतलब उसमें भी देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है। तो ब्रैकेट में देखिए और है। और का मतलब समझते हैं? पैरेलल में चीजें चलने वाली। अगर और है तो ध्यान से देखिए कितने और है? दो और है। मतलब यहां पर तीन स्टेटमेंट, 1 2 3, और तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। क्या बात समझे? अब देखिए, पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, पहला पैरेलल, दूसरा पैरेलल, तीसरा पैरेलल, और इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। रहा सवाल ये कहां पे जाएगा? तो अब ध्यान से देखिए, ये पहला ब्रैकेट ऊपर वाला था, ये नीचे वाला मतलब ये पीछे वाला स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ये और ये और से कनेक्टेड है, मतलब ये पैरेलल लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे वापस से, और इस तरीके से हमारा स्विच कंप्लीट होगा। सर्किट अभी नेमिंग बाकी है, नामकरण करना बाकी है। तो देखिए नामकरण करते हैं। सबसे पहले वाले आर्म में क्या आ रहा है? छोटा ब्रैकेट था P एंड Q। P एंड Q का मतलब समझते हैं? एक S1 एक S2 हो गया। फिर नीचे चलते हैं, यहां पर क्या है? नेगेशन P, मतलब यहां पे आएगा S1 डैश। पीछे तीन चीजें पैरेलल में है, और देख पा रहा है? तो नेगेशन Q S2 डैश, P S1 और R S3।
होप यू आर गेटिंग। और फिर इसको तो आपको पता है कहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ बैटरी, यहाँ एलईडी, और इस तरीके से हमारी चीज कंप्लीट हुई। सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा है पता ही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है सर, ठीक, और आपका सर्किट कंप्लीट। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट, फिफ्थ और सिक्स कर रहा हूं। अगर आपको थर्ड और फोर्थ में कोई दिक्कत आती है, नहीं सर हम सर्किट नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहे, बिंदास होकर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक। पर ट्राई तो करना, थोड़ा तो अब आपको ट्राई करते आना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर वापस एक्सप्लेन कर देंगे हम चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहली चीज तो और है, पहला और, दूसरा और, तीसरा और कितने स्टेटमेंट, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट और सबके बीच में और, तो 4 पैरेलल लाइंस, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्या बात समझ में आ गई? मतलब सर जितनी बार और आ रहा है उसको काउंट करना है। हाँ, 1 2 3 और है, मतलब 4 स्टेटमेंट आपस में पैरेलल में है, पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, चौथा स्विच, और ये पैरेलल में, इसलिए मैंने पैरेलल बना दिया और होने की वजह से। अब धीरे धीरे बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले में क्या है, पी है, मतलब एक ही स्विच है, पहला स्विच। दूसरे में भी एक स्विच है, दूसरा स्विच। तीसरे में एक स्विच, और चौथे में ध्यान से देखिए, चौथे और के, तीसरे और के बाद में क्या दिख रहा है आपको, 2 चीजें दिख रही। तो पहला स्विच, दूसरा स्विच, और इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हो गया। हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, सारे चीजें पैरेलल में आ गई। यहां से आपको पता है बैटरी की तरफ जाएगा, यहां से लैंप की तरफ जाएगा, सर्किट एज इट इज कंप्लीट होगा जैसा पहले कंप्लीट कर रहे थे, एलईडी लगेगा और ये सर्किट कंप्लीट हुआ। सिंबल्स बनाएंगे, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से ये सारी चीज कंप्लीट हुई। अभी एक काम बाकी है, क्या बाकी है, नामकरण करना। तो सबसे पहले हमने ऊपर क्या बनाया था, P, मतलब बनेगा S1, नीचे क्या है, नेगेशन P, मतलब S1 डैश, नीचे Q नेगेशन Q है, मतलब S2 डैश, और नीचे P एंड Q है, मतलब 2 चीजें सीरीज में है, एंड का मतलब सीरीज, इसीलिए एक S1 एक S2। अगर देखोगे तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। 6 की तरफ चले। 6 क्वेश्चन यहीं पर है। पहली चीज और काउंट कीजिए, 2 और है, मतलब 3 स्विचेस पैरेलल में, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले तो 3 पैरेलल डंडियां खींच देते हैं सर, ये देखिए, पहले तो 3 पैरेलल खींच लिए। अब पहले पैरेलल के पास में, और पैरेलल मतलब ये देखिए कनेक्ट भी कर दिया, लगे तो मैं पीछे भी 1 2, ये पीछे बाद में करते हैं, छोड़िए, इसके पास चलते हैं। पहले क्या दिख रहा है, P एंड Q, एंड का मतलब समझते हैं, सीरीज में। तो पहला स्विच, दूसरा स्विच सीरीज में, बाद में क्या है, सिंगल स्विच, ठीक है, सिंगल स्विच। उसके बाद क्या है, 2 स्विचेस मतलब वापस से सीरीज में, पहला स्विच, दूसरा स्विच, और ये कंप्लीट हुआ और इनको हमने ज्वाइन कर दिया। आपको पता है यहां से किसकी तरफ जाएगा, लैंप की तरफ, यहां से किसकी तरफ, बैटरी की तरफ, सर्किट कंप्लीट होगा। नेमिंग करना बाकी है, नेमिंग करते हैं। पहले वाले में 2 स्विचेस थे, तो था P एंड Q, मतलब एक S1 एक S2। दूसरे वाले में और के बाद था SP नेगेशन P, मतलब S1 डैश, और तीसरे वाले में P एंड नेगेशन Q, मतलब एक आया S1 और दूसरा आया S2 डैश। इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो नीचे स्क्रीन पर आ रहा है आपके लिए, उसका सिंबॉलिक फॉर्म अब आप समझ चुके हैं, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाया जाता है। मैंने आपके लिए सिंबॉलिक फॉर्म बना दिया है। वो हमसे अल्टरनेटिव सर्किट जानना चाहता है। अल्टरनेटिव सर्किट क्या रहता है, तो अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछले एक्सरसाइज में, टेबल में जो देखी थी, उनका यूज करके सर्किट क्या छोटा हो सकता है। और अगर सर्किट छोटा हो सकता है तो आप छोटा सर्किट ही बनाइए ना, ज्यादा वायर्स क्यों यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंड, यहाँ पर और, मतलब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन P एंड Q, मतलब ये चीज पूरी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करी और बीच में था, इसलिए यहाँ पर और आ गया। और इस प्रॉपर्टी का नाम रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि आप जानते हैं। नेक्स्ट, P नेगेशन P, कॉम्प्लीमेंट्स, याद आ गया, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर पहला अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और बीच में क्या है, एंड,
एंड में एक भी फॉल्स, देन द आंसर इज फॉल्स, तो मैं लिखूंगा फॉल्स और पी एंड क्यू, मतलब ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट यहां पे और है, ये स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट, और में एक भी ट्रू देन द आंसर इज ट्रू। अगर इसका आंसर ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, इसका आंसर फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा, मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर, तो फाइनल आंसर आएगा पी एंड क्यू, और रीजन लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो इसका मतलब 3 स्विचेस की जगह पे हमें कितने की जरूरत है, सिर्फ 2 स्विच की जरूरत है। क्या उसने हमसे उसका डायग्राम मांगा है, गिवन अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग, मुझे नहीं पता सर्किट मांगा है कि नहीं, पर हम बना सकते हैं। इसका छोटा सर्किट बनेगा, सिर्फ पी एंड क्यू है, ध्यान से, पी एंड क्यू मतलब 2 स्विचेस सीरीज में, पहला दूसरा, पहला S1 दूसरा S2, और बैटरी कनेक्ट करिए, लैंप कनेक्ट करिए, और सर्किट कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, यहां पर अगेन सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट अगर अपने सिंबॉलिक फॉर्म नीचे स्क्रीन पे आ रहा है उससे मैंने बना दिया है डायग्राम से, पी एंड क्यू और आर। दूसरा है नेगेशन आर एंड क्यू एंड पी। अब ध्यान से देखिए, पीछे जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें दोनों और सॉरी एंड ही है, मतलब मैं एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकता हूं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, पहले इनका एंड कीजिए फिर पीछे वाले का एंड कीजिए, बात तो एक होगी। अब ध्यान से देखिए, ये वाले ब्रैकेट में और ये वाले ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, पॉइंट आउट करते हैं। पी एंड क्या देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था सिर्फ स्टेटमेंट कॉमन नहीं निकलता है, स्टेटमेंट के साथ कनेक्टिव भी निकलता है। सो पी एंड कॉमन निकलेगा। देखिए पी एंड को बाहर निकाल लिया, पी एंड निकलने के बाद बच क्या रहा है, तो यहां बच रहा है क्यू और आर। यहां से पी एंड निकलने के बाद बचेगा नेगेशन आर एंड नेगेशन क्यू, और दोनों के बीच में क्या था, और था, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहले ये जो यूज किया इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। P एज इट इज एंड एज इट इज, ये Q और R वैसा का वैसा। ध्यान से देखिए, नेगेशन को कॉमन निकाल रहा हूं मैं, नेगेशन को कॉमन निकाल रहा हूं, तो नेगेशन अगर बाहर आएगा तो ये चीज दिखने लगेगी R और Q, क्या दिखेगी, R और Q, और ये कहां से आया, डी मॉर्गन भैया के थ्योरम से, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, आप डी मॉर्गन्स लॉ चेक कर सकते हैं। नेगेशन ऑफ R और Q इज नेगेशन R नेगेशन Q, और के जगह पे एंड हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से मैं यहाँ पे एसोसिएट कम्यूटेटिव लॉ लगाने वाला हूं, तो ये P एंड एज इट इज, Q और R एज इट इज, ये और एज इट इज, नेगेशन वैसा का वैसा, और ये हो जाएगा Q और R, और ये मैंने किया कम्यूटेटिव लॉ से, हो गया। अब ध्यान से देखो, ये पहला स्टेटमेंट, आपको लगता है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, अगर मैं कह दूं कि भैया ये फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये क्या हो गया, इसका नेगेशन। अगर इसका आंसर, इस ब्रैकेट का आंसर ट्रू आ रहा होगा तो इस ब्रैकेट के आगे नेगेशन लगा है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा पूरे, इसका फॉल्स। तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, मतलब एक फॉल्स तो रहेगा ही वहां पर और एक ट्रू रहेगा। यहां पे देखिए ये क्या है, और में क्या होता है, और में एक भी ट्रू देन दी आंसर इज ट्रू, तो दोनों में से एक तो ट्रू रहने वाला है, तो मतलब आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये दिखेगा P एंड T, और ये कहां से किया, तो हमने यूज किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, आखिरी स्टेप, P एंड T, एंड है, एंड में एक भी फॉल्स देन दी आंसर इज फॉल्स, अगर ये ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, ये फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। इसके ऊपर डिपेंडेंट है P पर, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक, मतलब इतने स्विचेस की जरूरत नहीं है सर। कितने स्विचेस यूज किए, P Q R, 3 4 5 6 स्विचेस यूज करे हमने, पर उसकी जगह पे किसकी जरूरत, सिर्फ एक की, और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, सिर्फ इतना सा।
होप यू आर गेटिंग। P है मतलब सिर्फ मैं लिखूंगा S1, बाकी के चीजें आपको पता है। लैंप होता है, करंट फ्लो होता है, करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म मैंने आपके लिए बना दिया है। उसने कहा है भैया इसका स्विचिंग टेबल बनाइए या ट्रुथ टेबल बनाइए, जो भी कहा है, स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। अब इंटरप्रेट करना क्या रहता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो टेबल बना देते हैं, P Q नेगेशन Q, ये आपने पहले भी बहुत बार किए हुए ये काम। उसके बाद आएगा P और नेगेशन Q, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट नेगेशन P। अच्छा, नेगेशन P की भी रिक्वायरमेंट थी तो मतलब एक और कॉलम बीच में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो नेगेशन Q तो है ही हमारे पास, इसमें ऐड करते हैं नेगेशन P, नेगेशन Q। यहां पर आएगा P और नेगेशन Q, ये दिखेगा नेगेशन P एंड Q। तो ये फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट मतलब इधर वाला पार्ट, सेकेंड मतलब इधर वाला पार्ट, दोनों के बीच में क्या है लास्ट में और, सो 1 और 2। सो यू विल गेट फाइनली आंसर। अब स्विचिंग टेबल बनाते आता है आपको। 1 1 0 0 दो ही स्टेटमेंट है इसलिए 1 0 1 0। फिर नेगेशन P आएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। और है, और में आप जानते हैं और में एक भी ट्रू, देन द आंसर इज ट्रू। तो हमें और किसका करना है, इसका और इस कॉलम का। तो ये 1 1 0 1 1 1 0 1। इसके बाद हमें ऐड करना है नेगेशन P और Q का। तो नेगेशन P और Q ये दिख रहा है इनके, और ऐड करना है। ऐड मतलब एक भी 0, देन द आंसर इज 0। सो 0 0 1 0 0 0 1 0। अब बात चल लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में क्या करना है, 1 और 2 कॉलम्स के बीच में और है। और का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, एक भी 1, देन द आंसर इज 1। सो 1 1 1 1। अब बात समझ में आएगी आपको कि ये टोटोलॉजी बन गया। अगर आप ध्यान से देंगे तो ट्रू 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 आता है ये सब, मतलब टोटोलॉजी भी कह सकते हैं हम इसको। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है। तो भैया देखिए, आपका जो इतना बड़ा सर्किट दिया है, आप उसमें कोई भी छेड़खानी कर लो। छेड़खानी का मतलब मैं समझा देता हूं। आपने दोनों बटन ऑन रखे, मतलब सर्किट ऑन रखा दोनों की तरफ से, दोनों में हाई इनपुट जा रहा है, या पहले में ऑन है दूसरा ऑफ है, दूसरा ऑफ है पहला ऑन है, या दोनों ऑफ है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका एलईडी हमेशा क्या रहेगा, चालू रहेगा। अरे सर ऐसा कैसे होता है, हाँ आप एक बार इसको फिजिक्स लैब में अगर जाएंगे तो ऐसा एक सर्किट बना के देखिए, तो आपको ध्यान में आएगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी बटन्स को ऑन ऑफ कर लीजिए, यहां पर एलईडी हमेशा ग्लो करता रहेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, so what is interpretation ours? Irrespective of status of switches, the lamp is always on। ठीक है, irrespective of switches, जो भी आपके स्विचेस हैं वो ऑन रहे या ऑफ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका एलईडी जो है वो हर बार ग्लो करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सिंबॉलिक फॉर्म और उसका स्विचिंग सर्किट बना रहा हूं आपके लिए। स्विचिंग सर्किट आपको बनाते आता है। सबसे पहले आप नेगेशन P एंड नेगेशन Q का एंड करना है। एंड में एक भी 0, देन द आंसर इज 0। सो 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद है P और 1, तो ये फर्स्ट कॉलम है आपका, इसका और करना है P के साथ में, और में एक भी 1, देन द आंसर इज 1। सो 1 1 0 1 1 1 0 1। इसके बाद है P एंड Q। P एंड Q मतलब ये वाली चीज है, और एंड का मतलब आप जानते हैं एक भी 0, देन द आंसर इज 0। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड लास्ट 2 और 3 कॉलम का क्या करना है, और में एक भी 1, देन द आंसर इज 1। सो 1 1 0 1
1 1 0 1, ये आपका फाइनल आउटपुट आया है। अब हम देखते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इंटरप्रिटेशन, यहां पे 0 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, जबकि पहला वाला स्विच ऑफ है और दूसरा वाला स्विच ऑन है। सो मैं कहूंगा लैम्प इज ऑफ when S1 is off and S2 is on, otherwise इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो otherwise it is always on। तो आप देख पा रहे हैं बाकी सब जगह पे 1 1 आउटपुट आ रहा है, तो लैंप हर बार क्या करेगा? ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, इट इज असाइनमेंट, आप मुझे बता सकते हैं या फिर ऐप के ऊपर मैं इनके सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कीजिए। आप उसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे, आप ऑनलाइन एमसीक्यू का टेस्ट दे पाएंगे, जेई का प्रैक्टिस कर पाएंगे, जेई के वीडियोस भी उसके ऊपर अभी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, और इसमें वही चीज करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में ही शायद से हमने छोटा किया था, नहीं 4 नहीं, थर्ड वाले में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सर्किट को छोटा किया था। छोटा करने के लिए हमने लॉज यूज करे थे, यहाँ पर भी हमें वही करना है, और जो छोटा सर्किट बनेगा उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो थर्ड में आपको ड्रॉ नहीं करना था, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। मैंने वहां पर भी आपको वो चीज बता दी थी कि ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर। अगर दोनों ब्रैकेट्स पे नजर डालो कि दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखिए P और, यहाँ पर भी है P और, तो मैं P और को कहता हूँ भैया बाहर आ जा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो बाहर आया, अंदर क्या बचा? तो अंदर बचा, इसके पास बचा नेगेशन Q और नेगेशन R, और इसके पास बचा Q एंड R, और ये एंड एज इट इज है, ब्रैकेट कंप्लीट। इसको मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखिए, मैं इसमें से नेगेशन निकालूं, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। सो P और नेगेशन जैसे ही निकले तो इट विल बी नेगेशन ऑफ Q एंड R एंड Q एंड R। मैंने यहां पर यूज किया डी मॉर्गन भैया का लॉ। ठीक, अगर आप गौर से देख पाए, ये पहला स्टेटमेंट और ये उसका नेगेशन है, तो मतलब अगर ये ट्रू रहेगा तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा तो ये ट्रू रहेगा, मतलब कोई ना कोई एक क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। ये बीच वाला सिंबल आपको क्या दिखा रहा है? ये एंड है, एंड का मतलब एक भी फॉल्स, देन द आंसर इज फॉल्स। तो इसका आंसर, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स, और रीजन आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक, अब ध्यान से देखिए, फॉल्स और P, तो अगर P ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू, P फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स। सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन P, और इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसको नोटबुक में लिखते जाइए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए जल्दी से जल्दी, जिसमें आप इन चैप्टर्स को कॉपी कर पाए। यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले देखिए, एंड है, तो मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया हुआ था, तो मैं एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से मैं इसको और इसको साथ में इधर उधर कर सकता हूं। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं पहले वाले ब्रैकेट को P एंड नेगेशन P एंड Q, और पीछे ब्रैकेट लगा रहा हूं। क्यों सर? तो देखिए, यहां पर एंड R है, यहां पर एंड R है, और दोनों ब्रैकेट में एंड R है, तो हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो इसके पास बचेगा नेगेशन P एंड Q, और ये वाला और P एंड नेगेशन Q। क्या बात क्लियर है? और ब्रैकेट के बाहर कौन निकल गया? एंड R। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको भी एक कर्ली ब्रैकेट में रख देता हूं, क्योंकि ये पूरा और लगने वाला है। तब तक इसकी तरफ चलते। अच्छा, यहाँ क्या यूज किया हमने? कॉमन निकाला, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा है, कम्यूटेटिविटी भी लगाया हुआ है।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद में अब यहां पर आते हैं। देखिए पी एंड नेगेशन पी, क्या इसकी तरफ देख पा रहे हैं? पी एंड नेगेशन पी, अगर एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉल्स एंड क्यू, और ये वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है? तो पहले इसमें है नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, और ब्रैकेट के बाहर है एंड आर, और यहां पर मैंने यूज किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक, अब फॉल्स एंड समथिंग, तो आंसर फॉल्स आएगा, तो यहां पर आएगा एफ, और ये ब्रैकेट वापस से अब कॉपी होने वाला है, नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, और इनके बाहर क्या था? इसके बाहर भी कुछ था ना, हाँ सर, एंड आर था। तो इस तरीके से ये चल रहा है अभी तक। अच्छा, यहां पर क्या यूज हुआ है? आइडेंटिटी, यहां मेंशन करता हूं आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखिए, फॉल्स और ये पूरा ब्रैकेट, तो आंसर और में है तो ये पूरा ब्रैकेट ही आंसर आने वाला है, और इसका आंसर आएगा इस तरीके से, नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, और बाहर बैठा है एंड आर। सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है हमें, यहीं पर हमारा सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया है। अगर इसका स्विचिंग डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और तीसरा। तो सबसे पहले तो ये दोनों ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं। पहला ब्रैकेट क्या कह रहा है? ये दो स्विचेस सीरीज में, तो एक दो स्विचेस मैंने सीरीज में लगा दिए सर पहली। उसके बाद में यहां पर दो स्विचेस हैं सीरीज में, पर यहां पे देखिए और है, और का मतलब आपको रहता है पैरेलल, रहता है पैरेलल। तो अगेन वहां पर दो स्विचेस आ गए। ठीक, ओके, अभी देखिए ऊपर वाले में पहले दो स्विचेस, नीचे वाले में दूसरे दो स्विचेस सीरीज में थे, दोनों में और था इसलिए दोनों पैरेलल आ गए। अब एक और चीज देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? एंड आर, एंड का मतलब सीरीज, मतलब सर इनके ही कनेक्शन में आगे आने वाला है आर। ठीक, और इस तरीके से आपका स्विचिंग सर्किट कंप्लीट हुआ। यहां लैंप लगाइए, सर्किट को कंप्लीट कीजिए, करंट फ्लो होगा, आपको पता है करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक, अब देखिए नामकरण करना बाकी है। तो पहले ऊपर वाले में दो स्विचेस थे, दो स्विचेस, एक नेगेशन पी एक क्यू। नेगेशन पी को हम लिखेंगे S1 डैश और क्यू को लिखेंगे S2। नीचे वाले में क्या था? दो स्विचेस, ये देखिए यहां पर एक P है एक नेगेशन क्यू है, मतलब एक S1 है एक S2 डैश है। इसके बाद में ये लास्ट में R है, R मतलब S3 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मिसप्रिंट है, गलत हुआ है। पिछले साल के एक क्वेश्चन की तरह मैचिंग है, अगर वो क्वेश्चन लिया जाए तो पीछे वाला आंसर मैच होगा। और अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्चुअल में सीरीज सर्किट भी नहीं बनेगा। आपके लिए एक असाइनमेंट आगे ये है कि क्या मैं इस चीज को और आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मतलब क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, ये हमने किया हुआ है पास्ट में कुछ क्वेश्चंस में। तो दिस और P एंड दिस और नेगेशन Q, ये सब अप्लाई करने के बाद में लास्ट में मेरे पास क्या और कुछ सिंप्लीफाइड हो सकता है मुझे बताइए। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपलोड करें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए।